हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 9 तक हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? सवाल नंबर 10 क्या है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A व C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि पहला हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD। दूसरा बताना है AP बराबर CQ। इसे हम हल करते हैं। हल करने से पहले हम जान लेते हैं ये जो समतल चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, समानांतर भी होती है। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने की वजह से क्या है, इनकी AB समानांतर है किसके? ये DC के, और AD जो है समानांतर है किसके? BC के समानांतर है, और एक दूसरे के बराबर है। मतलब AB बराबर है DC और AD बराबर है BC। और इसमें दिया है कि जो AP और CQ है ये शीर्ष A और C से BD पर लंब है। मतलब कि जो यह दिया है हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लिखते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं AB बराबर CD प्रकार AD बराबर B। और दिया है कि जो AP है लंब है किस पे? ये BD पे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP लंब है किस पे? BD विकर्ण बोले तो BD पे, और CQ भी लंब है इस पे? BD पे। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, पहला क्या करना है, त्रिभुज ABB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसे हम हल करते हैं। उत्पत्ति सबसे पहले क्या लिखते हैं? यही दो त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें से हम लेते हैं त्रिभुज ABB व त्रिभुज CQD में। देखते हैं इसमें APB और CQD क्या है। तो देखिए APB मतलब ये यहाँ से ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज लेना है। हम इसको बना ले रहे हैं। यहाँ पे APB एक त्रिभुज हो गया, दूसरा क्या है? CQD ये त्रिभुज, यहाँ से ये त्रिभुज लेना है। तो बना लेते हैं ये CQD, दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये जो हमारा चतुर्भुज है ये एक समानांतर चतुर्भुज, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ये AB रेखा हो गई, एक ये CD रेखा हो गई। ये हमारी दो समानांतर रेखा है। इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है तो कोण ये और ये कोण बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? एकांतर कोण से। हमें पता है जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसे हम मान ले रहे हैं कोण 1, इसे हम मान ले रहे हैं कोण 2। इसको हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। ये BD भुजा पे ये जो लंब पड़ा है तो ये कोण कितने हो क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से भी एक कोण लंब पड़ रहा है तो ये कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। हम कह सकते हैं कि ये जो समानांतर रेखाएं हैं तो AB बराबर CD ये हमें दिया है, B बराबर CD, तो ये बराबर हो जाएगी इस भुजा से। तो ये कोण भुजा नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि AB बराबर CD होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर CD। कैसे है? ये समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसे हम मान ले रहे हैं कोण 3, इसे हम मान ले रहे हैं कोण 4। इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम मान ले रहे हैं कोण 3, इसे हम मान ले रहे हैं कोण 4। इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे आया ये? क्योंकि ये 90 डिग्री का है। कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे आया है? ये 90 डिग्री का है, जो है लंब है किस पे? BD पे। किसी भी रेखा पर अगर लंब पड़ता है तो वहाँ का कोण क्या हो जाता है? वहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पे निशान भी बना दिया जाए। ऐसे निशान अगर कभी भी दिया हो आपके फिगर में तब समझ जाइए कि वो 90 डिग्री का कोण है वहाँ पे। अब कोण 1 बराबर कोण 2 हम लिख सकते हैं। ये जो कोण 1 है ये कोण 2 हुआ। कैसे हुआ? ये एकांतर कोण से हुआ। इसको हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये एंगल साइड नियम से त्रिभुज ABB सर्वांगसम त्रिभुज CQD ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दूसरा क्या सवाल पूछ रहा है कि AP बराबर CQ। देखिए इसमें AP दिख रहा है। देखिए ये भुजा हमारी AP है, AP भुजा। दूसरे त्रिभुज में हम देखते हैं, देखिए ये भुजा हमारी CQ है। हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। जब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं AP बराबर CQ। ये कैसा है? CPCT से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AP बराबर CQ लिख सकते हैं। ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब हो गया। एक ही सवाल से हमने दोनों सवाल को हल कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।